नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेट में। तो दोस्तों, कल हमने राजस्थानी चित्रकला का पार्ट 1 देखा था। आज हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। रागमाला जो ग्रंथ है वो बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु है। राजस्थानी शैली में पशु में गाय का अंकन सर्वाधिक हुआ है। मांडू में नियामत नामा पांडुलिपि चित्रित की गई थी। मालवा में चोर पंचाशिका का चित्रण बाज बहादुर के संरक्षण में माना जाता है। किसके संरक्षण में माना जाता है? बाज बहादुर के। 17वीं शताब्दी यानी कि 1634 ईस्वी में रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण मालवा बुंदेलखंड स्थान पर हुआ था। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में भावात्मक काव्यात्मक की दृष्टि मुख्यतः अपनाई गई थी। राजस्थान से प्राप्त एक चित्र में नायिका कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है। वह पुरुष कौन है? सिपाही है। राजस्थानी शैली में कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन अधिक हुआ है। राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को राधा कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? नायक नायिका को राधा कृष्ण के रूप में। वात्स्यायन कृत कामसूत्र के आधार पर नायिका के 3 भेद माने गए हैं। नंबर 1 स्वकीय, नंबर 2 परकीय, नंबर 3 सामान्य। इन तीनों नायिकाओं में श्रेष्ठ नायिका कौन सी है? स्वकीय। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप अपभ्रंश शैली से प्रभावित था। राजस्थानी चित्रण विधि क्या थी? टेम्परा थी। ठीक है, राजस्थानी चित्रण जो है टेम्परा विधि में होता था। फर्ण राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। फर्ण चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल भीलवाड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय फर्ण चित्रकार और भीलवाड़ा के गौरव पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्षीय श्रीलाल जोशी का निधन 2 मार्च 2018 को भीलवाड़ा में हो गया था। राजस्थान का प्रतापगढ़ मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? मीनाकारी के लिए। आगे देखेंगे राजस्थानी चित्रकला की मुख्य शैलियों तथा उनकी उपशैलियों का वर्गीकरण। मेवाड़ शैली कौन से वंश का है? सिसोदिया वंश। और इसकी उपशैलियां हैं उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, इसीलिए मैंने इसे सारणी रूप में तैयार करके रखा है। मारवाड़ शैली का वंश है राठौर वंश। इनकी उपशैलियां हैं जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़, अजमेर। अब नेक्स्ट है हड़ौती शैली। हड़ौती शैली का वंश हाड़ा वंश, जिसमें उपशैलियां हैं बूंदी, कोटा, झालावाड़। ढूंढार शैली इनका वंश है कछवाहा वंश। इनकी उपशैलियां हैं जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। आगे देखते हैं अंग्रेज राजस्थान को राजपूताना भी बोलते थे। राजस्थान या रायथान या राजवाड़ा या राजपूताना, इसमें एक चश्म चेहरे देखने को मिलते हैं। और अपभ्रंश शैली, गुजराती शैली, जैन शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, इसमें सवा चश्म चेहरे देखने को मिलते हैं। भारत सरकार ने राजस्थान शब्द को 1956 ईस्वी में स्वीकार किया था। आगे देखेंगे अपभ्रंश शैली में कोणीय रेखाएं बनती थी, परंतु जब ये रेखाएं गोल बनने लगी तब ये राजस्थानी शैली में बदल गई। ठीक है, पहले कौन सी शैली थी? अपभ्रंश शैली थी। इसमें कौन सी रेखाएं बनती थी? कोणीय। लेकिन जब ये गोल बनने लगी तब ये राजस्थानी शैली में बदल गई थी। अपभ्रंश शैली में कागज पर चित्र बनते थे, जबकि राजस्थानी शैली में वसली यानी कागज पर कागज चिपकाकर चित्रण किया जाता था। अब देखिए राजस्थानी शैली की विशेषताएं देखेंगे। रेखा बारीक रेखाओं की प्रधानता थी, कम रेखा का प्रयोग
रेखाएं कुशलता पूर्वक यानी कि सावधानी पूर्वक, गतिशील रेखाएं, अलंकारिक रेखाएं मिलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे धरातल। धरातल कैसा था? वसली, जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, कागज पर कागज चिपकाकर यानी कि कई कागजों को मिलाकर बनाना। नेक्स्ट देखेंगे शैली, शुद्ध भारतीय है, इस पर किसी विदेशी शैली का प्रभाव नहीं है। देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बीच में दिया है हमने मुगल शैली का। मुगल शैली दो से मिलकर मिली, एक तो भारतीय से एक ईरानी से। तो ये हमारी जो विदेशी शैली से नहीं मिली हुई है। कौन सी शैली? जो हमारी राजस्थानी चित्रकला के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें शुद्ध भारतीय है ये। और मुगल शैली को दो से मिलकर बनाया गया है, ईरानी और भारतीय। और इसमें भी एक चेस्ट चेहरे बने हैं, किसमें? जो हम राजस्थानी चित्रकला को पढ़ रहे हैं। रंग, चटकीले रंगों की प्रधानता है, जैसे लाल, नीले, पीले, हरे, सफेद रंगों की अधिकता और मृग, खंजन, मछली जैसी आंखें हैं। भक्त और धार्मिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, भगवत गीता, बिहारी सत्सई, दुर्गा सप्तशती आदि ग्रंथों का चित्रण है। प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे, नायक के साथ प्राकृतिक चित्रण भी, कृष्ण लीला, राधा कृष्ण तथा पशुओं को भी देवताओं के समान माना गया है। संबंधित चित्रों में पशुओं को भी देवता की भावना से युक्त दर्शाया गया। नेक्स्ट देखेंगे रस, ऋतुओं के अनुरूप राग रागनियों तथा बारहमासा आदि के चित्रों पर विशेष महत्व। अब देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर मैंने इम्पोर्टेंट का निशान लगा रखा है, इन पर आप लगा लीजिएगा, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। रागनी मुख्य रूप से राजस्थानी शैली में मिलती है। बारहमासा मुख्य रूप से पहाड़ी शैली में। रागमाला राजस्थानी शैली के महत्वपूर्ण तथ्य है। सर्वाधिक रागमाला का चित्रण राजस्थानी शैली में हुआ है, सर्वाधिक बारहमासा का चित्रण पहाड़ी शैली में। क्षितिज रेखा सदैव ऊपर की तरफ रहती है। श्रृंगारिक चित्रकला है, राजस्थानी शैली को श्रृंगारिक शैली या चित्रकला भी कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें 6 राग और 6 रागनियां हैं प्रत्येक राग की, ठीक है। तो सोमेश्वर मत के अनुसार 6 राग हैं और प्रत्येक के 6 रागनियां हैं। देखिए पहला है श्री की 6 रागनियां हैं, मालवी, त्रिवेणी, गौरी, केदार, मधुमाधवी पहाड़ी का। सेकंड है वसंत, इसकी 6 रागनियां हैं, देसी, देवगिरी, वराटी, तोड़ी, ललिता, हिंदोली। नेक्स्ट देखेंगे पंचम, इसकी 6 रागिनियां, विभाषा, भूपाली, कर्णाटी, बड़हंसिका, मालवी, पटमंजरी। नेक्स्ट देखेंगे मेघ, इसकी 6 फिर देखेंगे रागिनियां, मल्लारी, सौराठी, सावेरी, कौशिकी, गंधारी, हरशंगारा। भैरव की आप देखेंगे रागनियां, भैरवी, गुर्जरी, रामकिरी, गुड़किरी, बंगाली, संधवी। नेक्स्ट देखेंगे नटनारायण की रागनियां देखेंगे, कामोदी, आभीरी, नाटिका, कल्याणी, सारंगी, नट हम्बीरा। तो दोस्तों ये हमारी राजस्थानी चित्रकला पूरी हो गई है। आगे इनकी मेवाड़ शैली और इनकी उपशैलियों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज आपने जो पढ़ा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।